हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम आदिकाल प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में हमने 63 नंबर तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 64 से शुरू करेंगे। और एक लोग कमेंट किए थे कि किस पुस्तक से है, तो पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य की वस्तुनिष्ठ परिदृश्य, जो कि है डॉक्टर पूरनचंद टंडन की। आप इसको जरूर से लीजिए, बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, आप इसको जरूर से लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी मानते हैं। पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं। गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी नहीं मानते, किसने नहीं माना है? रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, शिव प्रसाद सितारे हिंद। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें हमने टिक लगा दिया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालक्रमानुसार सही मेल बताए। किसका इस पूछा गया है? कालक्रम के अनुसार सही क्रम है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानदेव। आदिनाथ ज्ञानेश्वर, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधर, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, आदिनाथ पहले हैं, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानदेव। क्वेश्चन नंबर 66 है, गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय का मानते हैं। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय का किसने माना है? ऑप्शन है रामचंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, शिव कुमार शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, जो कि गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय का मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोरखनाथ, जलंधर, मच्छंदर, ज्ञानेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा जलंधर का नाम है बालनाथ। अगला क्वेश्चन है, मत्स्येंद्र किसके शिष्य थे? गोरखनाथ, जलंधर, नागार्जुन, जड़ भरत। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मत्स्येंद्र किसके शिष्य थे? राइट आंसर हो जाएगा जलंधर, मत्स्येंद्र के गुरु थे जलंधर। अगला क्वेश्चन है, नाथों की संख्या मानी जाती है। ऑप्शन है 7, 8, 9, 12। राइट आंसर हो जाएगा 9 नाथ, 9। अगला क्वेश्चन है, नाथों में प्रथम गिने जाते हैं। सबसे प्रथम गिने जाते हैं जड़ भरत, नागार्जुन, गोरखनाथ, जलंधर। राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं? इसमें से कौन से नाथ हैं जो कि सिद्धों में इनकी गिनती होती है? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, नागार्जुन, जड़ भरत, गोरखनाथ, जलंधर, गोरखनाथ, जड़ भरत, चरपट, हरिश्चंद्र, नागार्जुन, चरपट, हरिश्चंद्र, गोरखनाथ। राइट आंसर हो जाएगा कौन से हैं जो कि सिद्धों में भी गिने जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा का वाला राइट आंसर, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर। यहाँ पे कथन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है ये वाला, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन में तो वे आफी थे। कथन है, ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन, रामकुमार वर्मा। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, कनफटे कहलाते थे नाथ, सिद्ध, बौद्ध, जैन। कनफटे कहलाते थे नाथ। राइट आंसर ऑप्शन का, अवधू रहिया हाटे बाटे, रूस बिरस की छाया। पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट है, पूछी गई पंक्ति है ये वाली।
अवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरस की छाया पंक्ति है। ऑप्शन है कढ़पा, शरहपा, गोरखनाथ, पुष्पदंत। राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ की पंक्ति है। अवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरस की छाया। अगला क्वेश्चन है गोरख बोध और गोरखसार पुस्तकें हैं। गोरख बोध और गोरखसार पुस्तकें हैं। ऑप्शन हो जाएगा जालंधर, गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर, नामदेव। गोरख बोध और गोरखसार किसकी है? राइट आंसर गोरखनाथ की। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। ऑप्शन है सरहपा, कढ़पा, नागार्जुन, जालंधर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सरहपा। यहाँ पे देखिए सबसे पुराने माने जाते हैं सरहपा। पूछा गया सरहपा का समय माना जाता है। ऑप्शन है 690 विक्रम संवत, 790 संवत, 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। सरहपा का समय माना जाता है 690 विक्रम संवत, 7वीं शताब्दी। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति थी। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति किसको थी? सिद्धों में, जैनों में, बौद्धों में, वज्रयान में। राइट आंसर हो जाएगा सिद्धों में। ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, जैनों, सिद्धों, वज्रयान। किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते? ऑप्शन गा सिद्धों की साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते। अगला क्वेश्चन है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ किसका है? ऑप्शन है हेमचंद, गोरखनाथ, कामता प्रसाद गुरु, मेरु तुंगाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद। अगला क्वेश्चन है भल्ला हुआ जू मारिया बहिड़ मारा कंतु पंक्ति है। ऑप्शन है हेमचंद, वरुरुच, पुष्पदंत, सरहपा। भल्ला हुआ जू मारिया बहिड़ मारा कंतु पंक्ति है हेमचंद की। राइट आंसर का वाला हो जाएगा हेमचंद। अगला क्वेश्चन है कुमारपाल चरित नामक ग्रंथ किसका रचित है? किसके द्वारा रचित है कुमारपाल चरित? ऑप्शन है हेमचंद, सरहपा, मेरु तुंगाचार्य, सोमप्रभु शूर। राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद का है कुमारपाल चरित। अगला है कुमारपाल चरित से ही क्वेश्चन है कुमारपाल चरित की भाषा है। ऑप्शन है अभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, खड़ी बोली। कुमारपाल चरित की भाषा है प्राकृत। राइट आंसर ऑप्शन गा। अगला क्वेश्चन है ई आश्रय काव्य की रचना की है। सरहपा, पुष्पदंत, हेमचंद, देवसेन। ई आश्रय काव्य की रचना की है। ऑप्शन गा हेमचंद। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में प्राकृत काव्य लिखा। हेमचंद, सोमप्रभु शूर, मेरुतुंगाचार्य, पुष्पदंत। कुमारपाल प्रतिबोध काव्य लिखा था प्राकृत किसने? गद्य पद्य में प्राकृत काव्य लिखा था सोमप्रभु शूर ने। अगला क्वेश्चन है कुमारपाल प्रतिबोध नामक उपदेश काव्य कब लिखा गया था? 1211, 1341 संवत 1211, संवत 1341, संवत 1141, संवत 1041। कुमारपाल प्रतिबोध संवत 1211 में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। सोमप्रभु शूर, मेरु तुंगाचार्य, हेमचंद चिंतामणि। राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंगाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा मेरु तुंगाचार्य। अगला क्वेश्चन है प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है? भोज प्रबंध, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल चरित। प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है? राइट आंसर हो जाएगा भोज प्रबंध।
प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ कब रचा गया? ऑप्शन है संवत 1361, संवत 1261, संवत 1461, संवत 1161। प्रबंध चिंतामणि का समय है संवत 1361। अगला क्वेश्चन है जड़ शक्कर सय खंड थे तो इस मीठी चूरी। पंक्ति किसकी है? मुंज, भोज, हेमचंद, सोमप्रभु, सूर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, मुंज की है। अगला है प्राकृत पिंगल सूत्र में पद संकलित हैं। प्राकृत पिंगल सूत्र में पद संकलित है मुंज, भोज, विद्याधर, श्रीधर। किसके पद संकलित हैं? विद्याधर। राइट आंसर ऑप्शन गा। अगला क्वेश्चन है हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता हैं। हमीरदेव, शारंगधर, विद्याधर, श्रीधर। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता हैं शारंगधर। अपभ्रंश काव्य ग्रंथों की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किससे मानते हैं? हमीर रासो, प्रबंध चिंतामणि, प्राकृत पिंगलम, पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश ग्रंथों की परंपरा शुक्ल किससे मानते हैं? हमीर रासो से। विद्यापति का समय माना जाता है संवत 1460, संवत 1260, संवत 1560, संवत 1360। विद्यापति का संवत 1460। राइट आंसर ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है बीशल देव रासो तथा पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। किसने माना था संदिग्ध? रामचंद्र शुक्ल ने। कीर्ति लता रचना के रचयिता हैं। ऑप्शन है खुसरो, विद्यापति, हमीर, श्रीधर। कीर्ति लता विद्यापति। राइट आंसर ऑप्शन खा। कीर्ति पताका के रचयिता हैं विद्याधर, श्रीधर, विद्यापति, श्रीधर, लक्ष्मीधर, खुसरो। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति दोनों। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था? ऑप्शन है देश भाषा काव्य, संस्कृत भाषा काव्य, देश भाषा काव्य, प्राकृत भाषा काव्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा देश भाषा काव्य। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश काल में जैन नाथ सिद्ध कवियों की रचनाओं को साहित्य नहीं मानते। अपभ्रंश काल में जैन नाथ सिद्ध कवियों की रचनाओं को साहित्य नहीं मानते। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, नगेन, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि अपभ्रंश काल में जैन नाथों और सिद्धों की कवियों की रचनाओं को साहित्य नहीं मानते। रामचंद्र शुक्ल। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, मध्यकाल। राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। अगला क्वेश्चन है तांत्रिक साधना की प्रधानता थी नाथों में, जैनों में, सहजयान में, वज्रयान में। राइट आंसर हो जाएगा इसका वज्रयान में। सहज जीवन पर बल देते थे जैन, नाथ, वज्रयान, सहजयान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा है सहजयान। इस पुस्तक में जो भी दिया है सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से लीजिएगा और पूरा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत है किसका है? जैनों का, बौद्धों का, नाथों का, सिद्धों का। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे नाथों का। राइट आंसर ऑप्शन गा। अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय कहा जाता है बौद्ध पंथ को, वज्रयान को, महायान को, नाथों को। अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय की कहा जाता है नाथों को। राइट आंसर ऑप्शन घा।
अगला क्वेश्चन है आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य किसका है? जैन, नाथ, सिद्ध, बौद्ध। आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य किसका है? राइट आंसर हो जाएगा जैन। अगला क्वेश्चन है फाग अथवा चरित अथवा आचार्य काव्य लिखे गए हैं बौद्धों द्वारा, जैनों द्वारा, सिद्धों द्वारा, नाथों द्वारा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखा गया है? जैनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है परीक्षा पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना? पुरुष परीक्षा। ऑप्शन है घनानंद, विद्यापति, अमीर खुसरो, नंददास। पुरुष परीक्षा पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा विद्यापति। कीर्तिलता की भाषा है अवहट, प्राकृत, संस्कृत, खड़ी बोली। राइट आंसर हो जाएगा अवहट। कीर्तिलता की भाषा है अवहट। पौंचर्यू के रचयिता हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद, देवसेन। पौंचर्यू, स्वयंभू। राइट आंसर ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है रिठेड़ेम चर्यू के रचयिता हैं पुष्पदंत, हेमचंद, मेरुतु, स्वयंभू। राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। रिठेड़ेम चर्यू के रचयिता हैं स्वयंभू। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में मिलती है? रय कुमार चर्यू, रिठेड़ेम चर्यू, महापुराण, जसहर चर्यू। राइट आंसर हो जाएगा महापुराण में 64 महापुरुषों की कथा मिलती है। महापुराण के रचयिता हैं ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद, विद्यापति। महापुराण के रचयिता हैं ऑप्शन खा पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है भू परिक्रमा के रचयिता हैं ऑप्शन है महादेव वर्मा, विद्यापति, घनानंद, कबीर। भू परिक्रमा किसकी है? ऑप्शन खा विद्यापति का है। अगला क्वेश्चन है किरान उस सादेन किसकी रचना है? किरान उस सादेन ख्वाजा अहमद, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, जायसी। राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो का है। खालिक वारी के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अबुल फजल, ख्वाजा अहमद, अब्दुल रहमान। खालिक वारी पूछा गया है भी अमीर खुसरो की। पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं चंद्रवरदाई, जयानक भट्ट, जयचंद, जगनिक। यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो नहीं है, पृथ्वीराज विजय किसका है? जयानक भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा जयानक भट्ट। नरपति नाल की कौन सी रचना है? विजयपाल रासो, विसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। राइट आंसर हो जाएगा विसल देव रासो, नरपति नाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है नल्ह सिंह की कौन सी रचना है? विजयपाल रासो, खुमान रासो, विसल देव रासो, परमाल रासो। नल्ह सिंह की रचना है विजयपाल रासो। परमाल रासो के रचयिता हैं ऑप्शन है जयानक भट्ट, जगनिक, सारंगधर, भट्ट, केदार। परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय, मधुकर कवि, भट्ट, केदार, सारंगधर। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। अगला क्वेश्चन है हमीर रासो के रचयिता हैं हमीर रासो के रचयिता हैं हमीर रासो के रचयिता हैं सारंगधर, नरपति नाल, जयानक भट्ट, नल्ह सिंह। हमीर रासो, सारंगधर। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं भट्ट, केदार, मधुकर कवि, जगनिक, केशवदास। जयमयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि। राइट आंसर खा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं मधुकर कवि, भट्ट, केदार, नंददास, केशवदास। इंपॉर्टेंट है जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट, केदार। कैमाश वध के रचनाकार हैं जगनिक, जयानक भट्ट, चंद्रवरदाई, सारंगधर। कैमाश वध चंद्रवरदाई।
उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी, जयदेव, गोवर्धन, जगन्नाथ। राइट आंसर हो जाएगा रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव, महाराज हार, गोवर्धन नाचार, रूप गोस्वामी। गीत गोविंद जयदेव। राइट आंसर जयदेव। अपने समय के कलकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं हेमचंद, पुष्पदंत, स्वयंभू, गोरखनाथ। कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं हेमचंद। राइट आंसर हेमचंद। अगला क्वेश्चन है बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान और दोहा नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित किया। पिसेल, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री, पंडित बढ़त्तवाल, राहुल सांस्कृतिक। राइट आंसर हो जाएगा पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा है अवहट, खड़ी बोली, संस्कृत, मैथिली। राइट आंसर हो जाएगा अवहट। बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित बौद्ध सिद्धों के पदों व दोहों को बंगाक्षरों में संपादित व प्रकाशित कराया था किसने? ऑप्शन है हरिप्रसाद शास्त्री, राहुल सांस्कृतिक, बाबूराम सक्सेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा अभी पढ़े थे इसको हम हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है प्राकृत पैंगलम ग्रंथ किसका है? लक्ष्मीधर, देवसेन, जयचंद्रसूद, विद्याधर। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर। राइट आंसर ऑप्शन का। स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाओं को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रह प्रकाशित किया। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृतिक, पीताम्बर दत्त बढ़त्तवाल, श्रीधर पाठक। स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाओं को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रह प्रकाशित किया था किसने? राहुल सांस्कृतिक ने। सरहपा, शबरपा और स्वयंभू किस शताब्दी के कवि हैं? सरहपा, शबरपा और स्वयंभू। ऑप्शन है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। राइट आंसर हो जाएगा 8वीं। लुइपा, गोरखपा, डोम्भिपा, गुड़िपा, विरूपा किस सदी के कवि हैं? ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। राइट आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है देवसेन, पुष्पदंत, जोइन, राम सिंह, धनपाल किस शताब्दी के कवि हैं? 9वीं, 10वीं, 8वीं, 7वीं। राइट आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रहमान कनकामरमुन जिंदसूर किस शताब्दी के कवि हैं? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। अब्दुल रहमान कनकामरमुन जिंदसूर 11वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है हेमचंद, हरिभद्रसूर, सोमप्रभु सूर, विद्याधर किस शताब्दी के कवि हैं? ऑप्शन है 10वीं, 11वीं, 12वीं, 9वीं। राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी। अब आगे हम कल यहाँ से बात करेंगे। आज यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, जुकाम हुआ है। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी हुई होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।